आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो कक्षा 11th के लिए सेशन 2022-23 में नई बुक लगवाई है जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के 5वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले 4 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देखकर अपने पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर बोर्ड द्वारा भेजे जाते हैं, उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं 5वें पाठ का। क्लास 11th पाठ जो है 5वां है और पाठ का जो नाम है योग कर्मेसु कौशलम। पहला क्वेश्चन देखिए इसका। पहला क्वेश्चन है गीता महाभारत के किस पर्व से उद्धृत है? तो आंसर देखें इसका। गीता वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। सेकंड क्वेश्चन है गीता में कितने अध्याय व कितने श्लोक हैं? आंसर देखें। गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं। इन श्लोकों में ज्ञान योग, कर्म योग और शक्ति योग प्रधान है। इन्हें योग की त्रिवेणी कहा जाता है। जो इन तीनों योगों में सफलता पा लेता है वही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। योग किसे कहा गया है? आंसर देखें। आत्मा और परमात्मा को जोड़ देने वाली प्रक्रिया को योग कहा जाता है। योग साधना करके श्रेयार्थी पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। योगाभ्यास के 2 मार्ग कौन से हैं? आंसर देखें। योगाभ्यास के 2 मार्ग हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। योगाभ्यास के भौतिक मार्ग में शरीर की क्रियाएं करनी पड़ती हैं तथा योगाभ्यास के आध्यात्मिक मार्ग में मन और चेतना को परिष्कृत किया जाता है। शरीरगत अभ्यास में आसन, प्राणायाम, नेति, धोती, वस्ती, कपालभाति जैसे साधन बताए जाते हैं और ये सब कार्य शरीर को करने पड़ते हैं, इसलिए इनके परिणाम भी आमतौर पर भौतिक सत्र के होते हैं। शरीरगत योग 84 प्रकार के हैं। दूसरी ओर मानसिक साधनाओं में प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि जैसे प्रसंग आते हैं। ये सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मानसिक साधनाओं में 3 प्रमुख योग कौन कौन से हैं? आंसर देखो। मानसिक साधनाओं में 3 प्रमुख योग ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग है। इन तीनों को बाल, वृद्ध, नर, नारी, साक्षर, निरक्षर कोई भी किसी भी स्थिति में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महाभारत के रचयिता कौन है? तो आंसर है महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ज्ञान योग के संबंध में सूफी संत रबिया का दृष्टिकोण स्पष्ट करें। आंसर देखें। ज्ञान योग के संबंध में सूफी संत रबिया का दृष्टिकोण था कि जब किसी के अंतःकरण में ज्ञान योग का प्रकाश हो जाता है तो वह अपना सर्वस्व कल्याण के लिए समर्पित करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस घटना से स्पष्ट होता है कि स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी थे? आंसर देखें। 2 घटनाओं से स्पष्ट होता है कि स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी थे। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपनी साधना उपासना छोड़ दी और कलकत्ता में फैले प्लेग के प्रकोप से लोगों को बचाने में जुट गए। एक भाई ने पूछा, महाराज आपकी उपासना साधना का क्या हुआ? स्वामी जी ने कहा, भगवान के पुत्र दुखी हों और मैं उनका नाम जप रहा हूँ, क्या तुम इसे उपासना समझते हो? एक दूसरी बार पैसे की कमी के कारण जब विवेकानंद रामकृष्ण आश्रम की ज़मीन बेचने को तैयार हो गए तब एक शिष्य ने पूछा, महाराज आप गुरु स्मारक बेचेंगे क्या? विवेकानंद ने उत्तर दिया, मठ मंदिरों को स्थापना संसार की भलाई की मठ मंदिरों की स्थापना संसार की भलाई के लिए होती है। यदि उनका उपयोग भले काम में होता हो तभी उनकी उपयोगिता है। अतः स्पष्ट है कि स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भक्ति योग का प्रमुख लक्ष्य क्या है? आंसर देखें। भक्ति योग का प्रमुख लक्ष्य भगवान से प्यार करना, परमात्मा की भक्ति करना, उस विराट ब्रह्म एवं विश्व के हर मनुष्य से प्रेम करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, श्रीमद् भगवत गीता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आंसर देखें, श्रीमद् भगवत गीता न केवल भारत का ही अपितु विश्व का श्रेष्ठ ग्रंथ है। श्री कृष्ण के मुखारविंद से गाई जाने के कारण इसे गीता कहा गया है। यह वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। इसके 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं। इसमें ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग प्रधान है। इन्हें योग की त्रिवेणी कहा जाता है। जो इन तीनों योगों में सफलता पा लेता है वही मोक्ष का अधिकारी बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रबिया कौन थी? इबलीस उसके चरणों में नतमस्तक क्यों हो गया? आंसर देखें, सूफी संत रबिया अपनी ईश्वर भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। इबलीस नामक नास्तिक उसका समकालिक था। एक दिन वह व्यक्ति ने रबिया से कहा कि इबलीस दिन रात अपनी बुराई करता है, आपकी बुराई करता है, आप क्यों उसकी बुराई नहीं करती? इस पर रबिया ने उत्तर दिया कि इबलीस भी उसी ईश्वर का पुत्र है जिसकी मैं हूँ। अपने भाई की बुराई मैं कैसे करूँ? जब इबलीस को पता चला तो रबिया के चरणों में नतमस्तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भगवान कृष्ण के अनुसार वास्तविक योग क्या है? आंसर देखें, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल स्वरूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। ज्ञान योग एवं कर्म योग के साथ भक्ति योग के समन्वय से मनुष्य का प्रत्येक कार्य पूरी तरह सफल होता है। यही कर्म कौशल कहलाता है और कर्म कौशल ही वास्तविक योग है। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 1 नंबर वाले, गीता किसके द्वारा गाई गई है? तो इसका आंसर है श्री कृष्ण के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, महाभारत के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर है वेद व्यास। तीसरा क्वेश्चन है, गीता महाभारत के किस पर्व में संकलित है? तो इसका आंसर है भीष्म पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गीता में कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में कितने श्लोक हैं? तो इसका आंसर है 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गीता में किसकी प्रधानता है? तो आंसर देखें, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग अभ्यास के कितने मार्ग हैं? तो इसका आंसर है 2। शरीरगत योग कितने प्रकार के हैं? तो इसका आंसर है 84 यानी कि 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रबिया थी? तो इसका आंसर है सूफी संत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पाठ में कर्म योग से संबंधित प्रसंग किस महापुरुष का है? तो इसका आंसर है विवेकानंद। तो ये थे आपके क्लास 11th की नैतिक शिक्षा की किताब से 5वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। पहले 4 पाठों के क्वेश्चन आंसर भी मैं पहले करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।